गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे कि आज तो गुरु पूर्णिमा नहीं है, फिर आज ही शुभकामनाएं क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे वेद व्यास जी के बारे में, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो चलिए जानते हैं महाभारत और 18 पुराण तथा ब्रह्मसूत्र जैसी अद्वितीय वैदिक साहित्य दर्शन के रचयिता ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि वेद व्यास जी की गणना भगवान श्री हरि विष्णु जी के 24 अवतारों में की जाती है। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म त्रेता युग के अंत में आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था और वह पूरे द्वापर युग तक जीवित रहे थे। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने कलयुग के शुरू होने पर पृथ्वी से अंतिम विदाई ले ली। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को पूरी मानव जाति का गुरु माना जाता है। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं। बहुत से लोग इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों की मूर्ति या समाधि की भी पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिन समय में ऋषि पराशर भ्रमण के लिए गए हुए थे, रास्ते में उनकी नजर एक युवती पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। मछुआरे की पुत्री सत्यवती दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उसके शरीर में मछली की गंध आती थी, जिस वजह से उसे मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखते ही पराशर मुनि का मन विचलित और व्याकुल हो गया। पराशर मुनि ने सत्यवती से संतान प्रदान करने की इच्छा जताई। तब सत्यवती ने कहा, यह अनैतिक है, लेकिन पराशर ऋषि ने कहा, जन कल्याण के लिए यह अनिवार्य है। यह संतान दिव्य होगी और सृष्टि में महान कार्य करेगी। ऐसे में सत्यवती ने महर्षि पराशर के सामने शर्त रखी कि बच्चे के जन्म के बाद वह कुंवारी ही रहे और उसके शरीर से आने वाली मछली की गंध फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। ऋषि पराशर ने सत्यवती की शर्तों को स्वीकार कर लिया और उसे तथास्तु कह दिया। उनके तथास्तु कहते ही सत्यवती के शरीर से मछली की गंध समाप्त हो गई और वह मत्स्य गंधा से सुगंधा में परिवर्तित हो गई। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेदों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, हे माता, जब भी तुम मुझे स्मरण करोगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वह तपस्या करने के लिए चले गए। इसलिए कृष्ण द्वैपायन कहलाए और वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे। तभी उन्हें नाव चलाती हुई सत्यवती दिखी। उसके शरीर से आ रही सुगंध ने राजा के मन को मोह लिया और राजा तत्काल ही उसके पिता के पास पहुंच गए और सत्यवती के साथ विवाह की इच्छा जताई। सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी कि मेरी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, जिसे राजा शांतनु ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी राजा शांतनु तथा गंगा का पुत्र भीष्म था। जब भीष्म को इस बात का पता चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर अविवाहित रहेंगे। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ हुआ। तब राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रागंध और विचित्रवीर्य था। चित्रागंध और विचित्रवीर्य के पिता शांतनु का स्वर्गवास हो। तब गंगा पुत्र भीष्म ने चित्रागंध के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, परंतु कुछ ही समय बाद गंधर्व से युद्ध करते हुए चित्रागंध मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य का कार्यभार सौंपा। भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशी राज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले भीष्म ने वहां आए हुए सभी राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। काशी राज की बड़ी पुत्री अंबा ने भीष्म को बताया
कि वह अपना तन मन राजा साल्व को अर्पित कर चुकी है। उसके बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा साल्व के पास भिजवा दिया, लेकिन राजा साल्व ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया। अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ करवा दिया गया, परंतु विचित्रवीर क्षय रोग से पीड़ित होकर अल्पायु में ही बिना संतान के मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता सत्यवती को बहुत दुख हुआ। तब दुखी मन से उन्होंने अपने पुत्र वेदव्यास को याद किया और याद करते ही वेदव्यास जी वहाँ पर उपस्थित हो गए। सत्यवती वेदव्यास को देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं। अब मेरे वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम उनकी पत्नियों से नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास जी उनकी आज्ञा मानकर बोले, हे माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करें, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास जी सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। तब वेदव्यास जी लौटकर सत्यवती से बोले, माता, अंबिका का पुत्र बड़ा तेजस्वी होगा, परंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। रानी अंबालिका वेदव्यास को देखकर डर से पीली हो गईं। उनके कच्छ से लौटने के बाद वेदव्यास जी ने माता सत्यवती से कहा, हे माता, अंबालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी को फिर से वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास जी के पास भेज दिया। इस बार वेदव्यास जी ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, हे माता, इस दासी के गर्भ से वेदों में निपुण अत्यंत नीतिवान पुत्र होगा। इतना कहकर वेदव्यास जी तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र ने जन्म लिया। अंबालिका के गर्भ से रोगग्रस्त पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। आगे चलकर जब धृतराष्ट्र के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास जी की कृपा से ही उनके 100 संतानों ने जन्म लिया। अब जानते हैं महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र के बारे में। महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र महान बालयोगी सुखदेव थे। सुखदेव के जन्म के बारे में कहा जाता है कि वे 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे थे। वह महर्षि वेदव्यास के आयोनिज पुत्र थे। एक समय भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनके पास बैठा हुआ एक सुक यानी तोता कथा सुनने लगा। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वे सुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। वह सुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया और वहां उनके गर्भ में ठहर गया। जब वह 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आया तब भगवान श्री कृष्ण ने आकर सुक को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के आश्वासन के बाद ही वह गर्भ से बाहर आया और व्यास जी का पुत्र कहलाया। हमारे शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेदव्यास त्रिकाल ज्ञानी थे तथा उन्होंने दिव्य दृष्टि से यह पहले ही जान लिया था कि कलयुग में धर्म छीन हो जाएगा। धर्म के छीन होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएंगे। एक विशाल वेद का अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया ताकि कम बुद्धि और कम स्मरण शक्ति रखने वाले सभी लोग वेदों का अध्ययन कर सकें। वेदव्यास जी ने उन 4 भागों का नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने ऋग्वेद अपने शिष्य पैल को सुनाया, यजुर्वेद अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाया, सामवेद जैमिनी को सुनाया और अथर्ववेद सुमंतु मुनि को पढ़ाया था। उसके बाद वेदव्यास जी ने 5वें वेद के रूप में 18 पुराणों की रचना की, जिनमें सभी वेदों के ज्ञान को अलंकारिक तथा रोचक कथाओं के रूप में बताया। पुराणों तथा महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का मंदिर काशी से 5 किलोमीटर की दूरी पर
व्यासपुर में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि बिना व्यास जी के दर्शन के काशी का पुण्य नहीं मिलता। दया, धर्म, ज्ञान और तप की प्रतिमूर्ति महर्षि वेद व्यास जी के चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आशा है कि आप सभी को व्यास जी के जीवन से जुड़ी हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें